पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। मगर पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है, पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं। कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत कर रहे हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। शहबाज हुकूमत को मईशत और दहशतगर्दी से दिलचस्पी नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, भूख मिटाओ प्रोग्राम लाकर महंगाई का मुकाबला करेंगे, गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे, यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों की माली मदद करेंगे, मुफ्त इलाज और हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे, तमाम मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी और पेंशन देने का भी ऐलान। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जानती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इन्हें गरीब की हालत नजर नहीं आती। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। हम पाकिस्तान बनाएंगे। बिलावल ने जितने वादे किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जियालों से खिताब। कहा बहुत आए बहुत चले गए, आज जिक्र सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का होता है। भुट्टो रेफरेंस की समाज शुरू होने पर कह सकता हूँ कर्ज उतार दिया। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मरने से कब डरती हूँ। मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम दुनिया भर में मुल्क की पहचान बनी। मुल्क के पहले इनकलाबी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होने की हैसियत से शहीद मोहतरमा ने सारी जिंदगी सियासी उतार चढ़ाव देखे। हम असर सियासतदान भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कायदाना खूबियों के मोतरफ। मुशाहिद हुसैन ने बेनज़ीर भुट्टो को ज़ीरक और दानिशमंद सियासतदान करार दिया। सेनेटर ताज हैदर ने कहा मोहतरमा की नजरियाती सियासत पीपल्स पार्टी का असासा है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म मुंतखब होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का दावा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून अवाम की ताकत से मुल्क को एक बार फिर तरक्की की जानिब ले जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल तश्कील दे दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मंशूर के लिए अवाम से तजावीज़ तलब कर ली। ट्वीट में लिखा, हमारे मंशूर का मकसद मसाइल की निशानदही के साथ उनका काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। तमाम पाकिस्तानी मंशूर की वेबसाइट विजिट करें और अपनी कीमती आरा दें ताकि मंशूर पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमारा मददगार बने। हमारे मंशूर में आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाना है। सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना मंशूर का हिस्सा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। तालीम और सेहत से मुतालिक मंशूर में अहम चीजें शामिल।
साबिक़ वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने फैसल सालेह हयात को खुशामदीद कहा। जंग पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग हुकूमत में आकर आवाम की खिदमत का जज्बा रखती है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरबराह शाह जीवना पर भी हाजिरी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सामने आ गए। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात पर शहरी ने एतराज़ जमा कराया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की गई। हल्का PP 80 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 मकामी वकला का एतराज़। इल्ज़ाम लगाया कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत मौजूद नहीं। मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, उन्होंने अपने असासे छुपाए। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर। NA 122 के लिए कागजात नामजदगी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर ने चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई। बानी PTI सज़ा याफ्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी की ख़वातीन के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 102 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली के कागजात मंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार मौलाना नूरुल हक के कागजात NA 239 से मंजूर। PTI उम्मीदवार अब्दुल वहाब बलोच के कागजात नामजदगी भी मंजूर। PP रहनुमा मंजूर वसान के NA 202 खैरपुर से कागजात नामजदगी मंजूर। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के फॉर्म की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुस्तफा कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कागजात नामजदगी इसलिए मंजूर हुए क्योंकि हमारे असासे ज़्यादा नहीं। सब जानते हैं कराची में तरक्याती काम किसने कराए। बिलावल भुट्टो सिंध भर में एक भी यूनियन काउंसिल को मॉडल के तौर पर पेश नहीं कर सकते। कराची के औरंगी टाउन थाने में यतीम लड़की को बुलाकर डराना, धमकाना और माफ़ी मांगते हुए वीडियो वायरल करना के इलेक्ट्रिक हमले को महंगा पड़ गया। इकबाल मार्केट थाने में के इलेक्ट्रिक हमले के खिलाफ सरकार की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में खातून की माफ़ी मांगते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने का इल्ज़ाम। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 66 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। हुक्काम ने अथॉरिटी को बताया कि 2 रुपए 54 पैसे बकाया जात और 2 रुपए 12 पैसे FCA की मद में इजाफा मांगा गया है। अथॉरिटी ने FCA पर समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम हो गई। ओपन मार्केट में 56 पैसे की कमी से डॉलर 283 रुपये 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 17 पैसे सस्ता होकर डॉलर 282 रुपये 20 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट 1692 पॉइंट्स के इजाफे से 60,863 पर बंद। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं की। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में बारिश के मसाइल से निमटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। और मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज पेसर्स के नाम। कौमी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। पूरी मेजबान टीम 318 रन पर आउट हो गई। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 62 और शान मसूद ने 54 रन बनाए। इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान अली आगा सिर्फ 5 रन बना सके। बाबर आजम मेलबर्न टेस्ट में भी नाकाम, सिर्फ 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।